छः शो हो रही है। सर मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ग्रुप पे मेरी तबीयत से रिलेटेड दुआएं की। मुझे मेरे लिए मेरी तबीयत बिल्कुल सेट नहीं थी, इसलिए मैं कल की क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया। इंशाल्लाह मैं आज की क्लास में जो मैंने लास्ट क्लास में टॉपिक छोड़ा था उसी को कवर करता हूँ। सही है। कुछ स्लाइड्स है मेरे पास। आज का जो टॉपिक है ना, वो सब जितना भी है, मैंने अभी तक आप लोगों को जितनी भी चीज़ें पढ़ाई है, उम्मीद है आपको सब चीज़ें समझ आ गई होगी। सही है। और सब बच्चों ने असाइनमेंट भी जमा करवा दिए थे। आज से है ना, हम आज से हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। देखें, सबसे पहले कुछ चीज़ें, बुनियादी चीज़ें क्लियर होंगी तो आप एड्स को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं और एड्स रन भी कर सकते हैं। सही है। जिस तरह गाड़ी चलाने से पहले आपको बता दिया जाता है कि ये ब्रेक है, ये गियर है, हर चीज बता दी जाती है। इस तरह ऐड चलाने से पहले जब तक आपको इन चीजों का पता नहीं होगा, सही है, आप ऐड रन नहीं कर सकते। सही है। आज के टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कुछ चीजें हैं वो नोट कर लीजिएगा। और आज के क्लास में आपको मशवरा दूंगा, अगर किसी ने नोट पैड और पेन नहीं उठाया तो पहले पेन और नोट पैड उठा ले। आज की क्लास को प्रॉपर आप लोगों को लिखना है। सही है। नहीं लिखेंगे तो चीजें समझ नहीं आएगी। सही है। आज का जो पहला टॉपिक है वो है एड्स रैंकिंग इज बेस्ड ऑन, सही है, टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू क्या होती है? देखिए, अब मिसाल के तौर पे आप अबाया बेच रहे हैं। सही है। सपोज मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ क्लास में दो तीन स्टूडेंट्स की। सही है। सबके नाम तो मुझे नहीं पता, समझ लें। सर बेच रहे हैं अबाया। सही है। अबाया सर सेल करते हैं। सही है। सर एड रन कर रहे हैं। सही है। अब क्लास के अंदर से एक स्टूडेंट है, सपोज कोई भी ले लें, कोई एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए। सही है। एक स्टूडेंट बी। सही है। और एक सर, तीनों जाने एड रन कर रहे हैं अबाया की। सही है। अब आप कह रहे हैं कि जो सर एड रन कर रहे हैं उस पर अबाया सेल हो रहे हैं, और बाकी जो एड रन कर रहे हैं उन पर अबाया सेल नहीं हो रहे। बेच तो तीनों एक ही चीज रहे हैं, फिर ये नाइंसाफी क्यों? सही है। फेसबुक का जो एल्गोरिथम है ना, वो इस तरह काम करता है, सपोज आप समझे, ऑक्शन के थ्रू। सही। ऑक्शन क्या होता है मैं इंशाल्लाह अगली स्लाइड में डिस्कस करूंगा। ये ऑक्शन वाली मेरे पास स्लाइड पड़ी हुई है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले आप टोटल वैल्यू समझे। सही है। पहले चले ऑक्शन समझा देता हूँ मैं आपको। अब मिसाल के तौर पे सर पर ऐड पे स्पेंड कर रहे हैं 1,000 रुपए। सर कहते हैं कि अगर मेरी एक ऐड में 1,000 रुपए की रन करता हूँ, सही है, 1,000 रुपए की ऐड में रन कर रहा हूँ, सही है, उसके ऊपर अगर मेरे दो अबाया भी सेल होते हैं तो मेरे को जो पर अबाया को बेचने पे जो कॉस्ट लगी है वो 500 रुपए। सही है। बट यहाँ पे ना फेसबुक पे सिनेरियो अलग है, जो इंसान कैलकुलेशन करता है वो बिल्कुल अलग है और जो फेसबुक कैलकुलेशन करता है वो बिल्कुल अलग है। सही है। अब देखें, एडवर्टाइजर है ना, एक बिड करता है, यानी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, लाइव शो भी करवा देता हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। फेसबुक मैंने सबसे पहले खोल लिया। अभी मैं यहाँ लिखता हूँ business.facebook.com/select लिखा है। मैं क्लास में वही सब चीज़ें आपको जो पढ़ा चुका हूँ वही चीज़ें यूज़ करता हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि ये आपके दिमाग में बैठ जाए क्लास एंड तक। सही है। ये मैंने एक ऐड वो खोल लिया। सही। अब मैं इस पे गया, ऐड मैनेजर मैंने खोल लिया। सही है। अभी मुझे पता है कि मैंने अभी आपको ये टॉपिक पूरा नहीं करवाया। अभी मैं आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ ना, उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा ना, वो यही होगा। सही है। हम इसी को एक्सप्लोर करेंगे डीपली। सही है। अभी खाली कुछ तीन चार टॉपिक्स रह गए हैं, वो मगर थोड़े तवील हैं। सही है, थोड़े लंबे हैं। तो इंशाल्लाह जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो ये एड्स होगा। सही है। ये एड्स की जो स्ट्रक्चर होता है, फिर आप लोगों के जो सवाल होंगे उससे रिलेटेड हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आखिरी की जो क्लास, सेकंड दो क्लासें होगी, अभी तो क्लासेस बाकी है। सही। अब मैं देखें मिसाल के तौर पे, देखें मैं आप क्रिएट का ऑप्शन कर रहा हूँ। अब देखें, अब मैं आपको खाली एक चीज समझा रहा हूँ। अब मैंने सपोज बोल दिया यार मुझे अपने अबाया सेल करने हैं, सही है, या मुझे अपने टॉयज सेल करने हैं, या मुझे अपना पंखा सेल करना है पर्सनली, यानी अपना मर्चेंडाइज, यानी जिस चीज का आप कारोबार करते हैं या जिस चीज की आप सर्विस देते हैं, सही है, उसको सेल करना है। ज्यादातर जो प्रोडक्ट होती है वो सेल होती है, सर्विस जो होती है उसके लिए लीड्स कलेक्ट होती है और भी बहुत कुछ है। सही है। जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जब देखेंगे। सही है। अब देखें मैं खाली आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। देखें, खाली ये देखें, मैं भी आपको बजट वाली चीज समझा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑक्शन पढ़ा रहा हूँ तो बजट। सबसे पहले आप ये समझे ऑक्शन होता क्या है। ऑक्शन आपने कभी सुना होगा कि इस बंगले की नीलामी होगी, इस गाड़ी की नीलामी होगी, ये चीज सबने सुनी है।
इसी तरह से ना फेसबुक की भी है ना कुछ ऑप्शंस होती है, यानी जो एडवर्टाइजर होता है ना, सही है, 3.5 मिलियन एडवर्टाइजर है यानी फेसबुक पर ऐड चलाने वाले, सही है, वो सब है ना अपने अपने प्रोडक्ट अपने अपने नीश के हिसाब से ना एड रन करते हैं, सही है? वो एडवर्टाइजर होते हैं, सही है, उनको फेसबुक की जबान में कहते हैं एडवर्टाइजर, सही है। अब वो लोग बताऊं क्या करते हैं, वो लोग ये करते हैं कि वो अपनी हर ऐड पे ऑक्शन लगाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब देखें, जब मैं आपको ऐड पूरा पढ़ाऊंगा ना, जब आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ आएगा, अभी खाली आप समझ ले, सही है। अब देखें, फेसबुक पे ना ऐड रन करने के दो तरीके हैं, डेली बजट, यानी आप मिसाल के तौर पे एक मजदूर आपने हायर किया, इसको मैं एग्जाम्पल से समझता हूँ, डेली बजट और लाइफ टाइम बजट में फर्क क्या है। डेली बजट क्या होता है, यानी आपने एक मजदूर हायर करा, आपको घर बनवाना है, आपने उसको रोज की एक उजरत तय कर दी आपने, सही है, यानी आप मैं आपको दिन के 1,000 रुपए दूंगा, सही है, वो मजदूर आपके लिए पूरा दिन काम करेगा, सही है, जितना उससे आपने मुआयदा किया होगा। अभी लाइफ टाइम बजट की क्या एग्जांपल है, आपने किसी बंदे को जॉब पे रख लिया और उसको एक सैलरी दे दी, सही है। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए दो एग्जांपल बनाई है, सही है। अब लाइफ टाइम में क्या होता है, सपोज, सही है, मैं आपको इसको समझाता हूँ। लाइफ टाइम में समझ लो आपने एक मजदूर हायर कर लिया, अब आपने उसको कहा कि मैं आपको दूंगा 1,200 रुपये दिहाड़ी पे, मैं आपको हायर करता हूँ, सही है, सही है, मैंने 1,200 रुपये दिहाड़ी पे इसको हायर कर लिया। देखिए अब यहाँ 1,200 रुपये लिखा हुआ गया, 1,200 0.00 की कोई वैल्यू नहीं है, सही है, तो उसको छोड़ दीजिएगा, सही। अब इसने क्या नीचे लाइन पढ़े क्या लिखा हुआ है, यू विल स्पेंड एन एवरेज 1,200 रुपये पर डे, यू मैक्सिमाइज डेली स्पेंड 2,100 रुपये, सही है। ये क्यों लिखा है, सही है, और एंड योर मैक्सिमम वीकली स्पेंड, पूरे हफ्ते का ये स्पेंड होगा, सही है। उसने ये भी बता दिया फेसबुक के एल्गोरिथम में, सही है। अब ये क्या चीज है, अब इसको समझे थोड़ा। ये क्या चीज है, फेसबुक बोल रहा है कि अगर आपकी एड परफॉर्म अच्छी करेगी, आपने 1,200 रुपये मुझे दिहाड़ी दी है, सही है, मैं देखूंगा अगर मेरा आज मूड अच्छा है काम करने का, या मेरे को जो अप्रिशिएट करने वाले, यानी आप ये समझे ऑडियंस है, ऑडियंस को अगर मेरी एड पसंद आ रही है, मेरी एड्स कॉपी पसंद आ रही है, मेरी हर चीज पसंद आ रही है, सही है, तो वो मुझे कितने पे करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा कितने पे कर लेगा, कितने की एड रन करेगा, दिहाड़ी कितनी लेगा, समझ लो फेसबुक 2,100 रुपये। उसमें वो क्या क्या सर्विस देगा, जब हम एड स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा जो कर्सर आ रहा है, कैंपेन स्कोर का 100 आ रहा है, इसके नीचे बहुत सारी चीजें खुल जाएगी, सही है। जब आप ऑडियंस टारगेट करेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि क्या चीज क्या है, सही है। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना, अभी तक हम सिर्फ ये चीज पढ़ चुके हैं, न्यू सेल्स कैंपेन, न्यू एड सेट में क्या फर्क है, कैंपेन, एड सेट और एड, हम ये तीन चीजें पढ़ चुके हैं, सही है। बोली समझ आ गई आपको, बोली क्या होती है, ऑप्शन, सही। मैं क्लास में जाके देख लूँ कब, अगर समझ आ गई है तो 1 लिख दें क्लास में, ताकि मुझे पता चल जाए आप लोगों को समझ आ गई है। बिस्मिल्लाह। सही है, थैंक यू। सही है, अब देखें, आपको अब ऑप्शन समझ आ गया, सही है, फेसबुक किस तरह काम कर सकता है। अब देखो, अब जिस तरह मैंने आपको बताया ना, अब फेसबुक देखो आपके सब पैसे नहीं काट लेगा, मिसाल के तौर पे आपने 1,000 रुपए लगाए, अब फेसबुक किस तरह काटेगा, अब देखो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई है, आप है ना हर एड कैंपेन पे ना अलग वो देते हैं, बजट देते हैं, सही है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स इंक्लूड कॉस्ट पर क्लिक और कॉस्ट पर 100 इम्प्रेशन। अब फेसबुक आपसे किस तरह चार्ज करेगा, अगर आप जिस तरह कैंपेन रन करेंगे ना, फेसबुक आपसे दो तरीके से पेमेंट काटेगा, सही है। अब ये देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, अगर आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी हो या आपने कहीं पर भी देखी हो, एक कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों की। देखिए, फेसबुक का जो एल्गोरिथम है, फेसबुक की जो सेटिंग्स है, जो न्यू अपडेट्स आती है, वो हर 1 तारीख, 13 तारीख और 17 तारीख, एक दो दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट इन तीन डेट्स में अपडेट आती है, सही है। अब मैं जो रूल बता रहा हूँ, मैं एक हफ्ते पिछले बता रहा हूँ, अब आगे जाके क्या रूल्स आते हैं वो मुझे नहीं पता, मैं खाली अभी जो करंट चल रहे हैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, सही है। अभी डिफरेंट टाइप ऑफ बिट्स होती है, यानी मिसाल के तौर पे आपने कभी कोई ऐड देखी होगी, क्या कहते हैं, क्रॉजल एड्स, सही है, क्रॉजल एड्स क्या होती है, जिसमें हमने देखा होगा कि एक ऐड चल रही होती है, उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स चल रहे होते हैं, यानी पहले क्रेप मार्ट की आती है, डील कार्ट की आती है, बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की आती है, सही है। उसमें क्या करता है वो, मैं जब उसकी वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ मेरे अलग पैसे काटता है, और जब मेरे 1,000 इम्प्रेशन हो जाते हैं जब अलग पैसे काटता है। सीपीएम यानी कॉस्ट पर इम्प्रेशन, सही है, यानी जितने इम्प्रेशन, यानी सपोज मेरे सामने एक ऐड आई, सही है, उसके वो पैसे काट लेगा। अब एक दफा काट लिए, उसके बाद वो 7 दफा तक मेरे को ऐड दिखाने के पैसे नहीं काटेगा। मैं आपको समझाता हूँ, एग्जाम्पल से समझाता हूँ, सही है, टेंशन नहीं लेना आपको, ये थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, बट
समझ जाएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, सही है। फेसबुक, सही है। अब देखें, मैं मिसाल के तौर पे अभी देखें मैं ऊपर कर रहा हूँ, सही है। एक मिनट दीजिएगा। अभी देखें मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी की मेरे पास एक ऐड आई, सही है। उसने उसकी पर ऐड पर 7 रुपए काट लिए, सही है। कितने रुपए काट लिए? अब ये देखें, सीपीएम जो होता है ना, वो जितने अच्छे क्रिएटिव होते हैं ना, उस हिसाब से कटता है। इसकी कैलकुलेशन नहीं है, फेसबुक अपने हिसाब से काटता है, सही है। जितने अच्छे आपके विजुअल्स होंगे ना, जितने अच्छे आपके विजुअल्स होंगे उस हिसाब से फेसबुक काटता है, सही है। अब मेरे पास मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी की एक ऐड आ गई, सही है, सपोज। इस पर फेसबुक ने मुझसे 7 रुपए काट लिए, सही है। अब जब फेसबुक ने मुझसे 7 रुपए काट लिए ना, 7 रुपए काट लिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ खाली समझाने के लिए आप लोगों को। जरूरी नहीं है वो 7 रुपए काटे, वो 1000 ऑपरेशन पे पॉसिबिलिटी 1 रुपया भी काटे, 2 रुपए भी काटे, 5 रुपए भी काटे। जितना अच्छा आपका बजट होगा, जितनी अच्छी आपकी एड्स अच्छी होगी, जितनी अच्छी आपकी ऑडियंस होगी, उस हिसाब से वो काटता है। वो मैं आपको जब एड मैनेजर के अंदर डिटेल चीजें पढ़ाऊंगा ना कि आप स्टेट्स किस तरह देखते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा आप चेक किस तरह करेंगे कि आपके 1000 इंप्रेशन पे कितने फेसबुक ने काटे। सपोज मैं एक क्लाइंट की एड रन कर रहा था, मैंने उसको दिए 22,000 रुपए फेसबुक को, लाइफ टाइम बजट, सही है। अब फेसबुक ने बताऊं क्या किया, मुझे 80 लाख व्यूज दिए उस वीडियो पे। कितने दिए? 80 लाख, जस्ट इमेजिन। और जो मेरे जो 1000 व्यूज थे ना, वो मुझे 12 रुपए के पड़ रहे थे। 1000 लोगों को मेरी ऐड दिखी सिर्फ 12 रुपए में। समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट? अब मिसाल के तौर पे देखिए, मेरी 7 रुपए में एक ऐड दिखी है एक बंदे को, सही है। कितने में? 7 रुपए में। अब एक ऐड फेसबुक कितनी दफा दिखा सकता है? एक ऐड 7 दफा दिखा सकता है। यानी मैंने क्या कहा कि मेरी जो एक ऐड है उसको फेसबुक 7 दफा दिखा सकता है। यानी 7 दफा जब यूजर देखेगा, सपोज मेरे सामने मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी की 7 दफा ऐड आएगी, मगर वो मेरे से एक ही दफा पेमेंट काटेगा, एक पेमेंट काटेगा, सही है। मेरे से बार बार हर देखने में पैसे नहीं काटेगा, क्योंकि यूजर का नुकसान है। अब जैसे मेरे पास इकरा की ऐड आई, अब मैंने इसकी लिंक पे क्लिक करा, सही है। तो उससे कितने पैसे कटे होंगे? इसको कहते हैं इसको कहते हैं, अल्लाह भला करे, सीपीएम, सही है। कॉस्ट पर इंप्रेशन किसको कहते हैं? देखने को। और कॉस्ट पर क्लिक किसको कहते हैं? अगर मैंने कोई ऐड देख के उसकी लिंक पे क्लिक किया, यानी अभी मैंने लिंक पे क्लिक किया आप लोगों के सामने, मेरे पास कोई और, मैं कहीं और जाके लैंड हुआ, तो फेसबुक इसके जो यूजर होता है ना, उसकी एडवर्टाइजमेंट से कॉस्ट काट लेता है, सही है। मैं आपको थोड़ी कैलकुलेशन भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इतनी मुश्किल नहीं है। सपोज देखें, मैंने फेसबुक को दिए 25 रुपए, 25 रुपए देते नहीं है, सही है। फेसबुक को मैंने दिए 25 रुपए, 25 रुपए में, सही है। अगर मैंने मैंने 25 रुपए को डिवाइड कर दूं, रुक जाइएगा, डिवाइड कर दूं 4 से, समझ ले मैंने सेल्स की कैंपेन चलाई थी। अब लिंक क्लिक पे अगर 4 लोगों ने मेरी वेबसाइट पे क्लिक किया है, सही है, तो मेरे कितने रुपए कटेंगे? 4 लोगों को क्लिक करने से 25 रुपए मेरे ऐड से कट जाएंगे, सही है। मेरी कैंपेन रुक जाएगी। इसी तरीके से अगर मिसाल के तौर पर मैंने है ना अवेयरनेस की कैंपेन चलाई है, मिसाल के तौर पर मैंने फेसबुक को दिए 25 रुपए, सही है। उसको डिवाइड में कर देता हूँ, मेरे 1000 लोग आए मेरे पास, सही, 100 लोग आए, तो 0.25 पर यूजर का फेसबुक मुझसे पेमेंट काटेगा। समझ गए सब बच्चे? क्लास में वन टाइप, टू टाइप कर दें, टू टाइप कर दे ताकि मुझे पता चल जाए आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई है। बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जब आप लोग एड्स रन करेंगे ना, तो आपको बेहतर अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सही है। सही है। यूजर को क्यों कितने काटेंगे पैसे? यूजर के पैसे नहीं काटेंगे। सपोज आपको देखें, एडवर्टाइजर में क्या होता है, वो अपनी कोई प्रोडक्ट होता है, सही है, अपनी कोई प्रोडक्ट होता है, वो फेसबुक पे जाके लिस्ट कर देता है, सही है। यानी उस पर एक बजट लगा देता है। यानी वो कहता है यार मेरे पास है ना 1000 की चेन पड़े हुए हैं, सही है। और वो 1000 की चेन बैठने के लिए ना एडवर्टाइजमेंट पे कॉस्ट लगाता है। यानी मिसाल के तौर पे उसको बचता है, या अगर इसने 1000 की चेन बेच दी है ना, तो उसको 1000 रुपये बचेंगे। तो सही है, वो 200 रुपये प्रॉफिट हटा के 800 रुपये एडवर्टाइजमेंट पे लगा देता है, सही है, ताकि जो उसका माल है वो निकल जाए। उसको कितना बच रहा है? 1000 रुपये। और जो 200 रुपये की जब, सॉरी, उसको कितने बच रहे हैं? 200 रुपये बच रहे हैं। जो 800 रुपये जब वो एडवर्टाइजमेंट में लगाता है ना, तो उस 800 को है ना फेसबुक अपने हिसाब से काटता है। आप उसको एक बजट देते हैं, फिर फेसबुक काटता है, तो आपको रिकॉर्ड दिखाता है कि यार मैंने आपकी 800 रुपये लिए थे, तो मैंने इतने लोगों तक ऐड दिखाई, पर ऐड पे इतने पर क्लिक पे इतना पैसा काटा, पर व्यू पर
पर लोग, एक बंदे ने देखा तो मैंने इतना पैसा काटा, वो आपको हर चीज की रिपोर्ट देता है। कभी आपने देखा हो कि आप कॉलेज में या स्कूल में फीस भरते हैं, तो अकाउंटेंट जो होता है फीस लेने वाला, वो आपको बताता है ना कि आपकी एडमिशन फीस मैंने इतनी काटी है, सही है, आपकी स्कूल की अटेंडेंस मैंने एब्सेंट होने की इतनी पेनल्टी काटी है। हर चीज का हिसाब देता है ना, इसी तरह फेसबुक भी आपको हर चीज का हिसाब देता है। तो मैं आपको खाली ऑप्शन की चीजें समझा रहा हूँ अभी। सही है। वापसी हम अपनी स्लाइड्स पे आ जाते हैं। प्रेजेंट करता हूँ मैं इसको। देखिए, अब जैसे ही बंदा है ना इंगेज करेगा ना, तो मेरे पैसे कटते रहेंगे। अब मुझे घबराना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैंने उसको एक बजट दे दिया, उससे ऊपर वो काटेगा नहीं। अगर काटेगा भी तो कुछ चीजें होंगी, टैक्स होगा, वो जो काटेगा, जब मैं टैक्स वाली क्लास दूंगा ना इंशाल्लाह, तो आपको उसमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। सही है। कोई भी क्लास मिस नहीं कीजिएगा बस। अभी सारे मेन टॉपिक है, आखिरी आखिरी टॉपिक चल रहे हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब देखें, मिसाल के तौर पे देखें, टोटल वैल्यू जिस तरह मैंने बताया, एडवर्टाइजर बिड करता है एक अमाउंट, यानी जो मैंने अभी आपको ऐड अकाउंट खोल के दिखाया, मैंने एक अमाउंट लगाई थी ऐड रन करने के लिए। सही है। उसमें एस्टिमेटेड एक्शंस, यानी मैंने कौन सा एक्शन पसंद किया है, मैं चाहता हूँ कि मेरे वेबसाइट पे लोग आए, तो उसके हिसाब से पैसे काटो। मेरे 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 व्यूज बढ़े, उस पर पैसे काटो। जो यूजर को जो वैल्यू देते हैं ना, उस चीज पे पैसा कटता है। सही है। इसके फॉर्मूलाज है, ये आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सिर्फ थ्योरेटिकल है। पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, मेरी स्लाइड्स आपके लिए ओपन है। सही है। अब देखें, अब मिसाल के तो मैंने आपको बताया ना, फेसबुक आपको हर चीज का हिसाब देता है। इस तरह के जो मैंने अभी आपको बोला डैशबोर्ड में आपको समझाऊंगा, या आपको मैं उसमें समझाऊंगा कि ये सब चीजें क्या होती है, क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, कन्वर्जन रैंकिंग क्या होती है। सही है, वो जब हम पढ़ेंगे। अब एड्स क्वालिटी जो मैंने आपको पढ़ाया था, सही है, कि एड की जो विजुअल्स हैं, देखें इसको समझिएगा। अब देखिए, मिसाल के तौर पे एक बंदा है जो सिर्फ 1,000 रुपए की एड रन करता है, सही है, आपका कॉम्पिटिटर, और आप 5,000 की एड रन करते हैं। सही है। ये दो चीजें समझिएगा गौर से। सही है। आप 1,000 रुपए की एड, आपका कॉम्पिटिटर यानी आपका जो भाई है, वो सिर्फ 1,000 रुपए की एड रन करता है, आप 5,000 की एड रन करते हैं। अब देखें, ये जो ऑरेंज वाला कलर है ना, और ये थोड़ा येलो वाला कलर है, ऑरेंज वाले कलर का क्या मतलब है? सही है, ऑरेंज वाले कलर का मतलब ये है, एड की जो रिलेवेंसी है ना, और क्वालिटी एस्टिमेटेड एक्शन रेट्स, यानी सामने वाले को इंगेज करे कि वो आपकी लिंक पे क्लिक करे। यानी आपने कभी देखा होगा फ्री गिफ्ट हैम्पर, उस पर लोग ज्यादा एंगेज करते हैं, कोई वैल्यू देना। सही है। और एंगेजमेंट रेट, यानी जो इंगेज करे बंदा, जुम्मा मुबारक, प्रिडिक्ट करें और बिरयानी बकेट जीते कि पाकिस्तान इंडिया में से कौन जीतेगा। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स इस तरह की पोस्टें और क्रिएटिव्स रन करते हैं अपने फेसबुक एड्स पे, ताकि आवाम उनके पेज के साथ, उनकी एड्स के साथ इंगेज करे। जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स है, सुपर है, सही है, मुन्ना बिस्किट है, हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। बट अभी भी अगर हम देखेंगे ना, हमारे दिमाग में उनका नाम बैठा हुआ है। बट फिर भी जो उनके एडवर्टाइजर्स है ना, वो कुछ ना कुछ यूनिक लेके आते हैं, कि लोगों को लगे कि मार्केट के अंदर अभी भी ये ब्रांड जिंदा है। सही है। अगर वो मार्केटिंग बंद कर देंगे, तो ब्रांड का नाम भी मिट जाएगा, छुप जाएगा। सही है। अब देखें, इसी तरह से देखें, अब ये जो येलो वाली चीज है ना, वो बिड है, जो मैंने आपको दिखाया। सही। अब ये जो बिड कर रहे हैं ना 5,000 की, उसमें आप देखिए रिलेवेंसी कितनी कम है और थ्रेशोल्ड से पहुंच रही है। और इसमें देखा, 1,000 रुपए का बजट है, रिलेवेंसी कितनी ज्यादा है और बजट कम है, फिर भी दोनों थ्रेशोल्ड तक पहुंच रहे हैं। सही है। ऑक्शन जीतने के चांसेस है, ऑर्डर लगने के चांसेस है। सही है। एड्स रन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, जब आप एड रन करेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए, आपको बस ऐड रन आनी चाहिए और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या चीज से क्या हो सकता है। जिस तरह अभी आजकल बच्चे सवाल कर रहे हैं, सर मेरा ये नहीं खुल रहा, वो नहीं खुल रहा। इंगेज रहें, चीजें समझ आ जाएगी ना, खुल जाएगा एक ना एक दिन। आप लोग ट्राई करते रहे। रीजन ये कि आप लोग अभी नए आए हैं, तो मसले आ सकते हैं, और भी बहुत सारे रीजंस है। आपकी आईडी पुरानी होगी, आपकी आईडी नहीं होगी, पुरानी नहीं है, इस वजह से मसला आ सकता है। आपके नेट की वजह से मसला आ सकता है। आपके ब्राउजर की वजह से मसला आता है, मल्टीपल ब्राउजर से आप किसी और ब्राउजर में जाके चेक करिएगा। कमांड यही है, चीजें यही है, ब्राउजर चेंज करें, नेट चेंज करें, आईडी चेंज करें, सही है, लैपटॉप चेंज करें, चीजें वही है। अब किसी ना किसी चीज में कोई ना कोई मसला तो होता है ना। मिसाल के तौर पर अगर कोई वेब डेवलपर से रिलेट करता है, रिस्पॉन्सिव वो हर लैपटॉप के हिसाब से रिस्पॉन्सिव नहीं बनाता, वो एक स्क्रीन के हिसाब से रिस्पॉन्सिव बनाता है। ग्राफिक डिजाइनर है ना, एक बैनर एक साइज के हिसाब से डिजाइनिंग करता है। सही है। अब वो जब दूसरी चीज पे जाती है, चीज खराब हो जाती है। सही है। अब वो देता है कि यार मेरे को A4 पे प्रिंट निकालना है, अपनी सीवी A4 पे निकालनी है। अब जब वो पेज नीचे A3 का रखेगा, तो A4 की सारी चीजें तो उस पर प्रिंट नहीं होगी ना। इसी तरीके से फेसबुक में भी बहुत सारी चीजें ऐसी है, जो वक्त के साथ चेंज होती रहती है, बट तरीकेकार वही होता है, बस ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। सही है।
मैंने आपको जिस तरह, जब मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, रिलेवेंसी, सही है, उसके लिए मैंने एक स्लाइड बनाई है, उसको आपको समझा देता हूँ मैं। जितनी अच्छी आपकी पोस्ट की क्वालिटी होगी, आपके पेज की क्वालिटी होगी, आपके ब्रांड की क्वालिटी होगी, उतना लोग आपसे रिलेट करेंगे। सही है। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने एक प्रोडक्ट लगाया, जूसर मशीन, सही है, आपने लगाया। अब जूसर मशीन हर घर की जरूरत है, सही है। अब वो आपसे क्यों नहीं खरीदेगा? वो आपको एक पेन कॉपी लेके बैठना पड़ेगा। आप जब भी ये ना एक प्रोडक्ट मार्केट में निकलता है, यानी आपने सपोज आप कुछ बेच रहे हैं, आपने अपने कोई नई चीज लॉन्च करी, यानी आपने अपने घर के अंदर होममेड अचार लॉन्च किया, होममेड सरफ लॉन्च किया, या कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, सही है, सर्विस की मैं बात नहीं कर रहा, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने जितने भी देखे ना, लोग फेसबुक सीखने के बाद अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट पे काम करते हैं। अपने कोई घर के अंदर हनी, कोई शहद बेच रहा है, गाँव से लेके आता है वो शहद बेच रहा है, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है। सर्विस वाले क्या करते हैं, वो उनका जो मेन काम होता है ना, वो सेल्स नहीं होता, वो लीड होता है, सही है। अब आप कुछ चीजें ना नोट कीजिएगा। आपकी जो पोस्ट होगी ना, वो मोर एंगेजमेंट होनी चाहिए। उस पे जो क्लिक थ्रू रेट, यानी जो मैंने आपको बताया, जितनी अच्छी पोस्ट होगी लोग उस पर इतना अच्छा रिएक्ट करेंगे, उतनी अच्छी कन्वर्जन आएगी। कन्वर्जन क्या होती है? सेल्स भी हो सकती है, मैसेज की एंगेजमेंट भी ज्यादा हो सकती है। सही है, लोग फील करेंगे यार ये ऐड मेरे लिए ही बनाई गई है। जिसमें मैं आपको बायर पर्सोना पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, कल वाली क्लास में, सही है। बायर पर्सोना, आप समझ ले, डेटा को है ना अपना दोस्त बना ले। जितना अच्छा आपको डेटा आ जाएगा ना समझ, यानी यार आपका पैसा किस जगह खर्च हो रहा है, किस जगह से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उस जगह पे, यानी आपको पता है यार इस जगह की प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने वाली है, उस जगह पे आप ज्यादा पैसा लगाएंगे, या आपको पता है यार इस जगह की प्राइस गिरने वाली है, उस पर ज्यादा लगाएंगे। जाहिर सी बात है, जिस जगह की कीमत बढ़ने वाली है, इसको कहते हैं डेटा। जब आपको पता चल जाएगा ना कि आपकी एड इस ऑडियंस पे अच्छी परफॉर्म कर रही है, आपकी सेल्स ज्यादा निकल रही है, यानी आप अपनी कोई सर्विस बेच रहे हैं, आप सपोज आप सर्विस देते हैं, आप प्लम्बर है, सही, आपको पता है कि प्लम्बर का काम वो करवाते हैं जो खुद प्लम्बर नहीं करते, सही है। एक मिसाल के तौर पे जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, या जो ऐसे इलाके में रहते हैं जो अपना काम खुद करना जानते हैं, आप उनको टारगेट नहीं करेंगे, आप उनको टारगेट करेंगे जो बिजी रहते हैं, बंगले वाले, सही है, 5 स्टार लोग, मतलब जो जिनकी सैलरी ज्यादा है। अब मिसाल के तौर पे वो अर्निंग की तरफ जाएंगे या अपने घर के नल खोल के बैठ जाएंगे? चीजें समझ रहे हैं? सही है। अब मेरा जो कल का टॉपिक चल रहा था लास्ट क्लास में, वो था फनल। फनल से पहले आपको चीजें समझाना जरूरी थी, इसलिए मैं वो चीजें क्लियर करवा रहा था, वो टॉपिक नहीं था, वो बस ऐसी थी आपकी चीजें क्लियर करवाने के लिए, सही है। वो चीजें आपको पता होगी तो आपको फनल और अच्छे से समझ आएगा। सही है, अब फनल स्टार्ट करते हैं। अब देखें, जितनी भी चीजें होती है ना, देखें 4 तरीकों से होती है। आपके पास पहले ना देखो कोल्ड ऑडियंस होगी। कोल्ड ऑडियंस क्या होती है? जिसको आपके ब्रांड के बारे में कुछ नहीं पता, आपके बारे में कुछ नहीं पता, किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता, इस कॉल्ड कोल्ड ऑडियंस। मिसाल के तौर पे आपने ना पंचर की एक फेसबुक पेज बना लिया कि आपके अगर पंचर हो जाता है, वैसे कोई बनाता नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पंचर हो जाता है, तो अब लोगों को पता चलेगा यार मार्केट में क्या क्या आ गया है। मिसाल के तौर पे कल मैं बैठा हुआ था, स्क्रॉलिंग कर रहा था, मेरे पास अंडों की ऐड आ रही थी कि आप हमसे ना 1 दर्जन अंडे ले लें, सही है। वो मुझे वही प्राइस में दे रहे थे, बस है ना 50 रुपए मुझसे ज्यादा ले रहे थे, बट उन्होंने ना ब्रांडिंग करी हुई थी अपने अंडों की। एक ब्रांड बनाया हुआ था, सही है, बहुत अच्छा ब्रांड था। अब मेरे को क्या चीज सूझी उसको देख के, क्या आइडिया आया, मैं उसकी कौन सी ऑडियंस बन गया, मैं उसकी कोल्ड ऑडियंस बन गया। मैं मेरे को इस ब्रांड के बारे में पता नहीं था, अब मुझे पता चल गया उसके बारे में। अब मुझे पता चला, मैंने आपको बताया, सही है। अब वो क्या हो गया, अब आपका इंटरेस्ट बढ़ा, आप उस पेज को आप ढूंढेंगे, सही है। इसको क्या कहते हैं, आप थोड़े आप हॉट ऑडियंस की तरफ आए। हॉट क्या, जिसको थोड़ी बहुत नो हाउ है बट ट्रस्ट नहीं है अंडे मंगवाने में। क्या पता मैं अंडे मंगवाऊँ, रास्ते में जो लेके आ रहा है वो अंडे तोड़ के मेरे को घर पे दे दे, सही है, मेरा ट्रस्ट नहीं बन रहा उनसे। चीज समझ रहे हैं ना? अंडे टूट जाए, क्या पता अंडे, मैंने मंगवाए मुर्गी के अंडे, वो मुझे बत्तख के अंडे ला के दे रहा है, सपोज वो मुझे कबूतर के अंडे ला के दे रहा है, तो ये मेरा ट्रस्ट नहीं बना। अब मैं किसकी उसकी क्या बना, वार्म ऑडियंस, सही है। अब उसने मुझे एक ऑफर दे दी, अगर आप अभी 1 दर्जन अंडे मंगवाते हैं तो आपको 1 दर्जन हमारी तरफ से फ्री। अब मेरा क्या इंटरेस्ट बढ़ा, मैंने बोला चलो यार किसी के भी अंडे तो आएंगे ना, मैं मंगवा के देख लेता हूँ किसके अंडे आते हैं। मेरे को उन्होंने एक चैलेंज, मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई, सही है, मैंने ऑर्डर कर दिए अंडे, सही है। अब मैं उसकी कौन सी ऑडियंस बन गया, वॉब ऑडियंस। अगर मेरे पास मुर्गी के अंडे आए तो मैं क्या बताऊंगा, जिस तरह मैंने आपको बताया, अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसी तरह मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा यार मैंने उस दिन अंडे मंगवाए थे ऑनलाइन, मेरा भरम हो जाएगा दोस्तों में, यार मैं अंडे भी ऑनलाइन मंगवाता हूँ। चीजें समझ रहे हैं ना? इसको कहते हैं कोल्ड ऑडियंस से वार्म ऑडियंस पे लाना, वार्म से हॉट पे लेके आना, सही है। यानी जो कस्टमर आपको बिल्कुल नहीं जानता, सही है, उसको आपके बारे में पता चल जाए, सही है। अब बताया मुझे, आपको ये चीज समझ आ गई?
चले ग्रेट। अभी देखिए किसी ने सवाल किया हुआ, यानी हम अपनी प्रोडक्ट अब अच्छी प्राइस लगानी होंगी ताकि हम एड्स के लिए भी पैसे करें। ये देखिए ये सब चीजें बात की चीजें हैं। अभी आप लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो आपको चीजों करने में मजा आएगा। अब देखिए आपको हर चीज पता है क्या चीज क्या होती है, फिर प्रोडक्ट भी आपकी है, एड पे क्या लगाना है वो भी आपका है, वो सब आप लोगों का मसला है। सही है, सीधी बात है। अब आप लोग इन प्रोडक्ट को मैं एनालाइज नहीं करूंगा। देखें जब हम एड्स रन करते हैं ना तो बहुत सारी चीजें होती है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस। सही है, कॉम्पिटिटर क्या एड रन कर रहा है, उस प्रोडक्ट में कितना कंपटीशन है, वो चीज फेसबुक पे बिकती भी है नहीं बिकती है, अगर मैं बेचूंगा तो क्या नुकसान होगा। बहुत सारी चीजें देखनी होती है। हर चीज देखो मैं नहीं सिखाऊंगा, आपको अपनी नीश के हिसाब से कुछ चीजें खुद भी एक्सप्लोर करनी होगी। मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा, मना नहीं करता। आगे की जो क्लासेस होगी ना मेरे पास, जब टॉपिक नहीं होंगे तो हम आप लोगों में से किसी हर क्लास में जब तक क्लास का टाइम खत्म नहीं होता, ड्यूरेशन जो आप लोगों को दी गई है, तो हम एक एक करके हर बंदे का एक एक करके ब्रांड लेंगे और उस पर हम डीप रिसर्च करेंगे, ताकि अगर मैं एक ब्रांड पे भी आपको लाइव एग्जांपल दूंगा ना तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यानी सपोज अगर मैं अंडे वाले बिजनेस पे, या मैं प्लम्बर वाले बिजनेस पे, या मैं जूसर वाले बिजनेस पे एक लाइव प्रैक्टिकल शेयर करूंगा तो आप लोगों का दिमाग खुल जाएगा। जो चीजें मैंने पढ़ाई है उसके साथ मैं प्रैक्टिकल चीजें भी शेयर करूंगा ना आगे जाके, अगर टाइम बचा तो इंशाल्लाह। तो मैं आप लोग के साथ हर चीज शेयर करूंगा। बस शर्त एक ही है कि आप लोग क्लास में एक्टिव रहें। जो चीज समझा रहा हूँ मैं बार बार नहीं समझाऊंगा। मैंने अभी तक 9-10 क्लासेस हो चुकी है, मैंने एक ही चीज करी है कि जो मैं दूसरी क्लास में पढ़ाता हूँ आप लोग उस चीज को प्रैक्टिस नहीं करते। बहुत अच्छे बच्चे भी हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। सही है, फनल ये चीज है, समझे? फनल का क्या तरीका है, मैं आगे चलता हूँ। देखें फनल का क्या मतलब है, आप इसको समझिएगा। अब टेक्स्ट की तरफ नहीं जाए, इमेज की तरफ जाए। पहले क्या होता है, अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस के बारे में अवेयर करना, लोगों को अवेयरनेस देना। जिस तरह पोलियो की कतरों की भी अवेयरनेस चलती है। सही है, मैंगो शेक की चलती है। अब यूनिवर्सिटी के एडमिशन में स्प्रिंग फॉल, सही है, समर विंटर, इस तरह की कैंपेन्स रन होती है, लोगों को अवेयर करना अपने बारे में। सही है, पहले अपनी कोल्ड ऑडियंस क्रिएट करना। सही है, उसके बाद कंसिडरेशन। यानी कंसिडरेशन में क्या होता है, लोगों के जो भी डाउट्स है, फैक्ट्स हैं, हर चीज को कंसिडर करके एक उनके हिसाब से बायर पर्सोना बनाना है। बायर पर्सोना क्या होता है, उनके हिसाब से उनको कैंपेन्स दिखाना, उनके जो जो डाउट्स है पेन कॉपी लेके बैठ जाना। आप अब तो एआई का दौर है, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी एआई हो गया, उसको उसको देख के एनालाइज करवाना अपनी प्रोडक्ट को। फनल्स, फनल्स क्या है, एक बंदे को बिल्कुल मुतमईन कर देना आखिर तक। कभी आपने देखा है कोई कॉलिंग एजेंट आपको कॉल करता है, पहले वो आपकी लीड बनता है। सही है, लीड बन गया, उसके बाद वो आपको फॉलो अप लेता है, सर आपने प्रॉपर्टी देखी थी आपको पसंद आई, फिर वो दोबारा कॉल करता है, सर इसमें आपको इतना परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, फिर वो आपको दोबारा कॉल करता है। किस तरह वो अपनी एक फनल चल रहा होता है। इसी तरह मेटा भी है ना, पूरी फनल्स पे चलती है। पहले आप अवेयरनेस की कैंपेन चला के, आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करा, अंडे की अवेयरनेस आई, फिर उसकी बनो कौन सी पहले अवेयरनेस हो गई, फिर उसके हिसाब से एक वीडियो बनाई, कॉमिक्स जैसी, कार्टून जैसी, दूसरी चीज हो गई, मैं उससे रिलेट कर लिया मैंने। सही है, अब तीसरी चीज क्या होगी, एक एक करके कस्टमर को घेरना। आप ये समझ लें, एक एक स्टेप फॉलो करके कस्टमर को अपना बना लेना। आपने कभी गाड़ी वाले को देखा होगा, पहले वो आपको क्या बोलता है, सर आप गाड़ी का देखें लुक कैसा है। पहले आपको क्या दिखाता है, वो लुक करके अवेयर करता है। दूसरा क्या करता है वो, दूसरा बोलता है सर आप बैठ के देखें कंफर्ट कैसा है। दूसरा उसने आपको अपनी तरफ राग़िब कर लिया। तीसरा क्या बोलता है, सर इसके अंदर एसी की स्पीड बहुत अच्छी है, कंफर्ट बहुत है, आप लेट भी सकते हैं, गाड़ी में टेंट लगा लें, आप इस पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उसने आपको बिल्कुल फंसा दिया। फिर वो आखिर में क्या बोलता है, सर आप एक काम करें लॉन्ग ड्राइव लें। आप लॉन्ग ड्राइव लेते हैं, आप और मुतमईन हो गए। सही है, आप अब लॉन्ग ड्राइव ले ली। अब आप बोलते हैं सर आप इसकी इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, अब हर महीने 1000 रुपए दे आप अपनी गाड़ी ले जाए। अब उसने अपना उसको बिल्कुल कन्विंस कर लिया। फिर आखिर में क्या होता है, वो उसको गाड़ी की चाबी दे देता है, बोलता है सर आप चाबी देखिए, जब आप ऑफिस से निकलेंगे आप दूर से गाड़ी का बटन दबाएंगे, गाड़ी आपकी खुल जाएगी। वो उसको शशके दिखाता है। सही है, शशके मैं ये कहूंगा, उसको वो बिल्कुल कोल्ड से लेके वार्म तक वो बिल्कुल कन्वर्ट करता है। फनल्स का भी यही काम होता है, पहले वो अवेयर करती है, फिर कंसिडरेशन करती है, फिर वो कन्वर्सेशन होती है यानी चैटिंग होती है, फिर एक लॉयल्टी ट्रस्ट होती है, फिर एडवाइजरी होती है, फिर वो सेल परचेज हो जाती है, चीज बिक जाती है। सही है, सपोज आपने प्लम्बर बुलाया, एक दफा उसने आपको ऐसा काम कर दिया, उसका दिमाग आपके उसका नंबर और उसका जो नाम था वो आपके दिमाग में बैठ गया। जब अगली दफा प्रॉब्लम आएगी ना तो आप उसी ब्रांड को कंसीडर करेंगे। दिस इज कॉल्ड फिलर, सॉरी फनल। सही है, फेसबुक की फनल भी इसी तरीके से है। इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करा हुआ है, टोफू टॉप ऑफ द फनल, मोफू मिडल ऑफ द फनल, बोफू बॉटम ऑफ द फनल। सही है, इस ऑल्सो कॉल्ड फनल। सही है, इसको फनल कहते हैं इन तीन तरीकों को। जब आप इंटरव्यू सेक्शन में जाएंगे तो आपसे ये बहुत सारे सवाल होंगे। सही है,
टोफू क्या होता है? कोल्ड ऑडियंस, यानी जो आपकी कोल्ड ऑडियंस होती है, यानी 60 70 80% जिनको आपको है ना पैसा दे के उनको ऐड दिखानी होती है। सही है। सही है। उसमें भी बताऊँ बहुत सारी चीजें होती है बायर पर्सोनास में, जैसे आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये डिफरेंट कॉपीज हो गई, यानी इंगेज करने के लिए अलग अलग 70% ऑफ, 30% ऑफ, अप टू 20% ऑफ, अलग अलग किस्म की कॉपीज। सही है। ये हेडलाइंस हो गई। सही है। हॉट डील, लिमिटेड टाइम ऑफर, क्रिएटिविटीज होती है यार। ये प्रिडिक्ट एंड विन विन द कार परफ्यूम, कार एयर फ्रेशनर, कार बकेट। सही है। स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, अगर स्कूल के लगे कस्टमाइज पेन। सही, अलग अलग चीजों से लोगों को अपनी तरफ रागिब करना, कोल्ड ऑडियंस को अपनी तरफ लेके आना, फिर सही है उसको री एंगेज करके गर्म ऑडियंस में बनाना, यानी वार्म ऑडियंस बनाना। सही है। अब उस बंदे को आपके बारे में जानते हैं, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सही है। अब मैंने एक ऐड रन करी, मैंने उसको अपनी तरफ इतना रागिब कर दिया, इतना रागिब कर दिया, उसको मेरे बारे में पता चल गया, अब मैंने ऐड बंद कर दी। सही है। वो एक हफ्ते में भूल जाएगा मेरे बारे में, क्योंकि मार्केट में मेरे से अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं। सही। अब मुझे ऐड कंटिन्यूअसली रन करनी पड़ेगी ताकि वो ऑडियंस मेरे तक कन्वर्ट हो जाए। अब मैंने टोफू में क्या उसको ऑडियंस एक अवेयर दे दी, वैल्यू दे दी। अब मोफू में क्या होगा, मैं उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, किस तरह? डिस्काउंट के जरिए, लोगों के रिव्यू दिखाऊंगा, ये क्लाइंट ने मेरे को ये रिव्यू दिया है। सही है। उसको मैं दिखाऊंगा कि यार इसने ये पहले कहाँ था, मेरी सर्विस लेने के बाद कहाँ हो गया। सही है। पहले इसका 1 लाख रुपए बिल आता था, अब इसने मेरा सोलर लगा लिया, अब इसका इतना बिल आता है। अब मैं उसको इंटरेस्ट उसका पैदा करूंगा। सही है। इस कॉल्ड मोफू। अब मोफू में क्या होता है, वो मेरे पास बिल्कुल आ गया, अब मुझे उसको अपना मंजन बेचना है। अब मैं उसको क्या बोलूंगा, यार अब मैं आपको है ना डिस्काउंट देता हूँ, अभी अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको हर वीडियो है ना ऑन टाइम मिलेगी। सही है। जिस तरह आपने यूट्यूबर्स को देखा होगा, वो बोलते हैं आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। सही है। वो लोग भी इसी तरीके से, वो पहले इंटरेस्ट पैदा करते हैं व्लॉगर्स। सही है। व्लॉग के शुरू में। सही है। फिर वो उनको ऑफर देते हैं, यानी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। कल हम लोग है ना एक नया प्रॉपर्टी लेंगे, हम आपके साथ वो शो करेंगे, इंटरेस्ट पैदा हो गया। फिर आप वो वैल्यू क्या देते हैं, आप हमारा बेल आइकन दबा दें। सही है। ताकि आपको है ना कल हमारे आने वाले नए घर की वीडियो सबसे पहले मिले, ताकि आप देख सके कि हमने कौन सा घर लिया है। घर कौन लेता है? यूट्यूबर। मगर देखने की खुशी किसको ज्यादा होती है? सब्सक्राइबर को। देखिए मैं आप लोग के लिए बहुत कोशिश करता हूँ कि आपको आसान से आसान वे में समझा सकूं। सही है। ये थी फनल्स। समझ आ गई चीजें? सर मुझे क्लास में 10 मिनट कम हो तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ताकि मैं सवाल जवाब दे सकूं। सही है सर। सही। यही फनल होती है। सही है। ये फनल होती है कि यानी चाय की छन्नी, आप समझ ले, मैंने जिस तरह पहली क्लास में एग्जांपल दी थी, मैं बहुत ज्यादा एग्जांपल दे चुका हूँ, अब जरूरत तो नहीं है, फिर भी देखें मैंने कुछ चीजें आप लोगों के लिए ना बहुत मेहनत से बनाई है। सही है। सबके लिए बनाई थी। सही है। अब आप देख लें। अब देखिए आपको जिस दिन ये टोफू मोफू और बोफू समझ आ गया, फेसबुक एड्स आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखिए टूल्स कोई भी चला लेता है, यूट्यूब पे भी टूल्स मिल जाते हैं, हर चीज। मेन चीज होती है कॉन्सेप्ट। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऐड रन कर सकते हैं आराम से। सही है। और आपको दोनों इदारों की तरफ से, सही है, आपके जो दोनों इदारे हैं, सही है, दोनों इदारों की तरफ से आपको ये ऑफर दी गई है कि आपके लिए अच्छे से अच्छे मेंटोर रखे जाए, ताकि आप लोग को जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी से अच्छी चीजें समझ आ जाए। सही है। अब आप लोग एक चीज देखें। सही है। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? क्रिएट अवेयरनेस थ्रू इवेंट्स, यानी कोई इवेंट रख लिया। जिस तरह पाकिस्तान एक सॉफ्टवेयर कंपनी है ओडो, सही है, ओडो सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो इवेंट्स रखती है ताकि ना उनके जो परचेजर्स है वो उनकी तरफ एंगेज हो। ब्लॉग्स क्या होते हैं कि जो लोग पढ़ने वाले होते हैं वो हमारे पेज के बारे में पढ़े। फिर अदर कंटेंट, यानी आपने देखा होगा कोई मीम्स मार्केटिंग करता है, हर किस्म की जो मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग हो गई। तो ये छोटी छोटी मीम्स हो गई, जैसे अभी ग्रैंड ऑपरेशन के नाम से एक ट्रेंड चल रहा है, अलग अलग कंटेंट के जरिए अवेयर करना अपनी तरफ से। सही है। उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पैदा करके लीड्स को कलेक्ट करना। सही है। जिस तरह मैंने आपको गाड़ी वाले की एग्जांपल दे दी, रियल एस्टेट की एग्जांपल दे दी, प्रॉपर्टी की एग्जांपल दे दी, चाय वाले की एग्जांपल दे दी, सही है, जूसर वाले की एग्जांपल दे दी, सही है, प्लम्बर की एग्जांपल दे दी, इलेक्ट्रिशियन की एग्जांपल दे दी, इस तरीके से। सही है। उसके बाद क्या है? प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी लोगों को आगाही देना कि प्रोडक्ट, और रिव्यूज दिखाना। सही है।
फ्री डेमो देना। यानी आपने देखा होगा रोडों पे आपको इत्र सुंघाते हैं, और मॉल्स जाते हैं आपको परफ्यूम सुंघाते हैं, ताकि आप का है ना उस चीज के बारे में ना। और कभी कभार आपने देखा होगा जो जे डॉट है सपोज कपड़ा है, वो उसको किससे जुनैद जमशेद से कंसीडर करा, परफ्यूम है हिमानी, सही है, परफ्यूम है, मास सफदर का परफ्यूम है, सही है, जितनी भी चीजें हैं उसको किसी ना किसी इन्फ्लुएंसर से रिलेट करते हैं, सही है। ईमेल कैंपेन रन करते हैं। ईमेल कैंपेन क्या होती है कि आपको ईमेल आती है कि यार अभी आप ले लेंगे तो आपको इतना booking.com पे इतना ऑफर मिलेगा। अगर मैं ट्रेवल ज्यादा करता हूँ तो मुझे उससे रिलेटेड ऑफर्स आएगी, सही है, क्योंकि वो डेटा को यूज करते हैं। सही है, फोकस ऑन यूनिक वैल्यू प्रोposition, डेमोस देना। अब मिसाल के तौर पर क्लाइंट के पास चले जाना, उनको बोलेंगे सर हम आपके पास आए हैं आपको एक चीज दिखाने के लिए, आप लकी कस्टमर है कि हमारी कंपनी ने आपको एक ये ऑफर दी है, क्या अगर आपके लिए एक हमारी स्पेशल टीम भेजी है, टेक्निकल टीम, ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, आपको हर चीज एक वैल्यू प्रोवाइड करना, सही है, वो इंटेंट होता है। आखिर में क्या होता है कस्टमर है ना उस चीज को या उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को बाय कर ले, सही है। मिसाल के तौर पे मैं केटरिंग का बिजनेस करता हूँ, सही है। अब केटरिंग के बिजनेस में क्या होता है, केटरिंग के बिजनेस में ये होता है कि मैं अच्छा खाना पकाता हूँ, मेरे लिए एक वैल्यू हो गई। कस्टमर को मैंने वहां जाके खाना सुंगा दिया, खाना कस्टमर को इतनी अच्छी खुशबू लगी, कस्टमर बोलते हैं यार सब खाने छोड़ो, मुझे भी तुम खिलाओ ताकि मुझे पता चले। बोल तो कोई भी लेता है तुम खाना चखा के दिखाओगे यार जायका कैसा है। फिर अब खाना उसने चख लिया, उसको क्या एक क्रेविंग पैदा हुई, उसके अंदर एक लॉयल्टी पैदा हुई, यार अब पूरा महीने का खाना मैं इधर से ही खाऊंगा। बट एक वक्त आएगा, सही है, वो उसका वो टेस्ट बाइट उसको कम होने लगेगी, या वो दूसरी जगह का खाना ट्राई करने की कोशिश करेगा। तो मैं एक नई डिश लॉन्च कर दूं, सही है, केटरिंग से। सपोज मैंने उसको रोज में भेज रहा हूँ दाल चावल सब्जी मुर्गी गोश्त, अब मैं उसको एक महीने से ये भेज रहा हूँ, अब मैं महीने के एंड में क्या करूँ, उसको लब्बे शीरी भेज दूँ, खीर भेज दूँ। तो कस्टमर क्या होगा, कहीं जाने से अच्छा वो मुझे बोलेगा यार आपने ये डिश अच्छी बनाई थी, एक काम करें मैं आपको मेन्यू देता हूँ उसके हिसाब से मुझे खाना बना के दे दें। कस्टमर जाएगा नहीं, सही है, हम उसके हिसाब से उसको उसी की बातों में उसी के टेस्ट बाइट में गेड़ लेंगे, सही है। अब जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हमारे पास एक कस्टमर होता है, और जब हम मेटा की तरफ आते हैं तो हमारे पास मिलियंस ऑफ डेटा है। सही, अब मुझे नहीं पता कोई दोराजी से ऑर्डर कर रहा है, कोई लाहौर से कर रहा है, कोई इस्लामाबाद से कर रहा है, तो हमें है ना हर चीज को सोच के ना एड्स को ऑप्टिमाइज करना होता है। अब ये कैसे होगा, हर निश के हिसाब से अलग चीजें होती है। बट आप ये समझ लें कि जो अवेयरनेस और इंटरेस्ट होता है वो टॉप ऑफ द फनल होता है, कि किसी को अवेयर करना और इंटरेस्ट करना वो टॉप ऑफ द फनल होता है। इंटरेस्ट पैदा करना, रिव्यूज दिखाना, उसको घेरते रहना, वो मोफू होता है। मोफू में क्या होता है, बाय करवा देना किसी चीज को, और अपनी लॉयल्टी और अपने ब्रांड को कंसीडर करके चलते रहना, सही है। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, अब आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सही है। फिर भी अगर आपको देखनी है तो मैं दिखा देता हूँ आपको। मैंने बहुत सारी एग्जांपल दे दी, सही है, फिर भी आपको जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सही है। ब्रांड अवेयरनेस में आप क्या कर सकते हैं, रोज कंटेंट दिखाना, सही है, शेयरेबल कंटेंट ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सही है। यूजीसी कंटेंट, यानी हमने देखा होगा कि एक हेलीकॉप्टर आता है बिल्डिंग में, बिल्डिंग का ब्रोशर उतरता है, मतलब जीएफएक्स के थ्रू। फनी कंटेंट बनाना, अनबॉक्सिंग हो गई, आज हमने नया परफ्यूम बनाया उसकी अनबॉक्सिंग हो गई। हर निश के हिसाब से, क्योंकि देखिए मैं मल्टीपल निशेस में मैं काम कर चुका हूँ, मल्टीपल चीजें देख चुका हूँ। तो मेरा मेरा जो थिंकिंग है वो बहुत बड़ी हो गई है, सही है। मेरा स्कोप ऑफ विजन क्लियर हो गया है। जब आप लोग भी मार्केट में आएंगे तो आप लोगों को भी, अब मिसाल के तौर पे मेरे पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, इतनी सारी चीजें मेरी क्लियर है। अब कोई मार्केट में मुझे कोई नया प्रोडक्ट दिखता है, नई चीज दिखती है ना, तो मुझे इतना मसला नहीं होता। अब मैंने इतनी सारी फील्ड देख चुका हूँ, तो मुझे पता है यार इस फील्ड में ये डिफिकल्टीज आ सकती है, इस जगह पे मुझे ये प्रॉब्लम हो सकती है। जब आप लोग भी मार्केट में आएंगे ना, तो आप लोगों को भी